नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल्स हिंदी यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी 2022 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के आज हम 4th वीडियो में हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम पार्ट 4 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है। इसका प्रथम संस्करण 1953 में जारी किया गया था। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में अपराधों के पंजीकरण में 28% की वृद्धि दर्ज की गई। अपराधों के पंजीकरण से यहाँ पे तात्पर्य है एफआईआर से। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 8.3% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये एक सकारात्मक खबर है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। अगली न्यूज़ हमारी सुजलाम अभियान। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस अभियान को 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। यह 100 दिन का अभियान है जिसका उद्देश्य ओडीएफ स्थायित्व और गंदला जल प्रबंधन करना है। गंदला जल प्रबंधन से यहाँ कहने का मतलब है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अभियान के तहत निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किन क्षेत्रों पे? पहला, 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण यानी सोक पिट्स का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, शौचालयों की मरम्मत, जो शौचालय बनाए जा चुके हैं उनकी मरम्मत पे ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच, यानी कि जिन परिवारों को अभी तक शौचालय नहीं हासिल हुए हैं उनको शौचालय उपलब्ध कराना। अगली न्यूज़ है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2021 यानी कि NIRF। इसे कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। इसके तहत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। समग्र सूची में देखें तो IIT मद्रास को इसके अंतर्गत प्रथम स्थान हासिल हुआ है। और अगर विभिन्न श्रेणियों में देखें तो विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलोर यानी भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की श्रेणी में IIM अहमदाबाद और कॉलेज की श्रेणी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगली न्यूज़ है कार्बी आंगलोंग समझौता। कार्बी आंगलोंग असम में स्थित है। अब यहाँ पे इस नक्शे में देख सकते हैं ये 2 जिले हैं, इनको कार्बी आंगलोंग कहा गया है, जहाँ पे कार्बी एवं अन्य आदिवासी समूहों द्वारा 1980 के दशक से ही एक अलग राज्य की मांग की जा रही थी और एक तरीके से हिंसक विद्रोह चल रहा था। ऐसे में 4 सितंबर 2021 को गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मध्य एक समझौता हुआ है। इस समझौते की जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं। 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डाला है। इस क्षेत्र के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों में लगभग 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य द्वारा आवंटित किया जाएगा। साथ ही असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कार्बी समुदाय के जो लोग हैं जिन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं उनका उद्धार किया जा सके। असम की अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का संरक्षण भी किया जाएगा। साथ ही जो उग्रवादी हथियार छोड़ चुके हैं उनके पुनर्वास पे भी ध्यान दिया जाएगा। अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। उन परिवारों को अब इसके अंदर कवर किया जाएगा जिन्हें पहले जो उज्ज्वला योजना पार्ट 1 थी उसमें कवर नहीं किया गया। लाभार्थी को चूल्हा और पहला रिफिल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। पहला रिफिल से मतलब जो पहला गैस सिलेंडर में जो रिफिल होगी वह निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आप जानते हैं कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। अगली न्यूज़ है विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ पे? लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर बनी है। कितनी ऊंचाई पर? 19,300 फीट की ऊंचाई पर निर्मित है। किसके द्वारा?
सड़क सीमा संगठन के द्वारा निर्मित है और किस प्रोजेक्ट के तहत? हिमांग प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है। हिमांग प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1985 में लद्दाख में सड़क अवसंरचना विकास के लिए इसे शुरू किया गया था। लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी, जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख अब एक अलग यूनियन टेरिटरी है, ऐसे में अब जो जम्मू कश्मीर के राज्य पशु और राज्य पक्षी थे वो लद्दाख के नहीं है, तो लद्दाख ने अभी एक अधिसूचना के द्वारा इसकी जानकारी की घोषणा की है। तो राज्य पशु है लद्दाख का हीम तेंदुआ, साथ ही राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। अगली न्यूज है, एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। किस दिन? 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस मंत्रालय का कार्यभार अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह उन्हें सौंपा गया है। यह मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, शायद इसीलिए इसे 6 जुलाई को इसका गठन किया गया है। अगली खबर है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019 पे यानी आईशे किसके द्वारा जारी किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस दिन? 10 जून 2021 को जारी किया गया। 2018-19 की तुलना में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में 3.04% की वृद्धि दर्ज की गई है और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी है लगभग 49%। उच्च शिक्षा में सबसे अधिक नामांकन के मामले में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। साथ ही उच्च शिक्षा में संलग्न जो संस्थान है उनकी कुल संख्या को देखें तो सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात यानी PTR, जिसे प्यूपिल टीचर रेशियो कहा जाता है, वह कितना है? 26 है। अगली न्यूज है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया गया। इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 4 वर्गों में रखा जाता है। वह 4 वर्ग कौन से हैं? आकांक्षी यानी एस्पायरेंट, अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर, अग्रणीय यानी फ्रंट रनर और लक्ष्य प्राप्त करते यानी अचीवर। यानी जिस राज्य को 100 अंक प्राप्त होंगे वह अचीवर की श्रेणी में रहेगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे प्रथम जो फर्स्ट पोजीशन पे वह है केरल। केरल को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। केरल का स्कोर कितना है? 75। और अगर हम इंडिया का ओवरऑल स्कोर देखें तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है 66। अंतिम स्थान में हम देखें तो बिहार है जिसका स्कोर 52 रहा है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी में देखें तो सबसे ऊपर है चंडीगढ़ जिसका 79 स्कोर है और अंतिम पे है दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश मेघालय, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के साथ 22वें स्थान पर है और उसको कौन सा अंक हासिल हुआ है? 60 अंक। 60 अंक का मतलब उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। अगली न्यूज है, आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्रधानमंत्री द्वारा साबरमती आश्रम से इस पहल को लॉन्च किया गया। यह पहल यानी अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी और इस महोत्सव को मनाने में संस्कृत मंत्रालय सहयोग करेगा। इस महोत्सव के 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। वो क्या हैं? स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य एवं 75 वर्ष पर संकल्प। अगली न्यूज, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 उड़ान योजना को दिया गया है और यह पुरस्कार डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंस द्वारा दिया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में शुरू किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर है आगरा। होप एक्सप्रेस, कैंसर की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव
घोषित किया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोची है। देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त यानी स्मोक फ्री राज्य बना हिमाचल प्रदेश। जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित करने वाला राज्य है पंजाब। एवं अंतिम न्यूज है हमारी, भारत का पहला जल आधिक्य शहर है इंदौर, यानी वाटर प्लस सिटी इंदौर बन गया है भारत का। आज की वीडियो में ही इतनी ही न्यूज है। हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम अब कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।